हरिओम फ्रेंड्स। रोज प्रति एक दिन हम रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान, उनकी वाणी को सुनते हैं। उन्होंने क्या क्या सूत्र दिए जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर सकें, उसका भी मनन करते हैं। ये संत ऐसे महान संत हैं जिन्होंने हमको स्ट्रेट पाथ बताया, सीधा मार्ग, स्ट्रेट। और वास्तव में उन्होंने बताया ये मार्ग भी नहीं है, डायरेक्ट पाथ भी कहना पाथ है ही नहीं। कहा जहां आप हो बस वहीं पे स्टिल हो जाओ, वहीं पे अपनी प्रतिष्ठा कर लो, ठहर जाओ, सहज अवस्था में आ जाओ। और जो आपने तमाम जुड़ाव कर रखे हैं, जो आपने तमाम जगत के प्रपंच से जोड़ा हुआ है, वस्तुओं से जोड़ा हुआ है, और अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो आपका जुड़ाव है, उसको मान लिया कि ये मैं हूं, बस इससे अपने को डिटैच कर लो। सो यू आर दैट। तो इतना स्ट्रेट ज्ञान, इतना अद्भुत ज्ञान, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब हमको उतना अद्भुत ज्ञान मिलता है तो हमको विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि हमने तो कितने जन्मों से ही सुना है कि ये जो निर्वाण है या फ्रीडम है या आत्मबोध है, ये कोटि कोटि जन्मों का काम है। तो संत कह रहे हैं, ये बुद्ध पुरुष कह रहे हैं कि ये आपके, आप ही तो जाल बुनते हो, आप ही तो जाल बुनते हो, और आप ही उस जाल से बाहर आ सकते हो। आप ही ने तो उलझा रखा है और आप ही उसको सुलझाओगे। अब यदि आपने पहले ही उलझन, या आपने पहले ही अपना मन में ये बात डाल दिया कि ये तो कोटि जन्मों का काम है, तो फिर वो कोटि जन्मों का ही काम हो जाएगा। किसी चीज को आप जगत के स्तर पर भी कहते हैं ये तो असाध्य है, किसी रोग को आपने मान लिया ये असाध्य है, फिर कोई भी दवाई उस पर काम ही नहीं करेगी। ऐसा ही ये है। तो हमको संस्कारों के कारण गलत सूचना हमारे अंदर भर दी गई है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सब में है, सब समय में है, और सब जगह है। तो यदि परमात्मा को आपको पाने के लिए, परमात्मा का बोध के लिए आपको यदि बहुत सारे जन्म लगे, बहुत सारा समय लगे, तो उससे तो जो परमात्मा है वो खंडित हो गया, परमात्मा कहीं छुपा बैठा है। तो ये संत इस सत्य को उद्घोषित कर रहे हैं कि भाई परमात्मा तो जब हर जगह है, तो इस समय भी, यहां पर भी है, इस समय में भी है, और आप में भी है, सभी प्राणियों में है, चराचर सब सृष्टि में है। तो जब अब है, हम में है, और इसी समय है, तो फिर बाद के समय में क्या खोजना उसको? यदि आपने मान लिया वो तो अभी तो मिलेगा नहीं, बाद में ही मिलेगा, तो फिर आप उसे गलत जगह ही खोजोगे ना। तो कहते हैं परमात्मा के ऊपर जो ये आवरण आपने डाला हुआ है, परमात्मा के ऊपर जो तमाम लेप लगा दिए, मन का, बुद्धि का, विचारों का, भावनाओं का, वही सब अज्ञान है। और वो भी है नहीं, वो भी बस प्रतीत होता है।
वो सारे का सारा असत है, क्योंकि यदि वो होता तो वो कभी मिटता नहीं। जो नहीं है वो ही मिट सकता है, वो ही आता जाता है, और उसी को संतों ने माया का नाम दिया। जो है वो हमेशा रहेगा, और हमेशा से है। और जो नहीं है वो पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, तो अभी भी नहीं है, केवल आपको प्रतीत होता है, जिसको बुद्ध ने कहा अनित्य। तो अनित्य को हटा दो तो आपको नित्य परमात्मा का बोध हो जाएगा, जो कि आपका स्वयं चेतन तत्व है। इतना ही ये बता रहे हैं। तो कल हमने बताया था कि एक होता है दिगंबर, एक शब्द होता है दिगंबर। जैन सेंट जो है वो दिगंबर होते हैं, जिनका मतलब होता है निर्वस्त्र। दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, जिनका अंबर केवल दिशाएं हैं। बच्चा जन्म लेता है, आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, किसी ने भी जन्म लिया, तो वो निर्वस्त्र होता है, दिगंबर होता है। और हमारे बहुत सारे सेजेज केवल दिगंबर परंपरा के नहीं, हमारे जो पुराने सेजेस थे, आचार्य शुक और कितने, वो सब भी दिगंबर रहते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे। तो ये तो एक चीज है। लेकिन ये संत कह रहे हैं कि वास्तव में, और गीता भी बोल रही है, भगवत गीता भी बोलती है कि अपना जो देह है, अपना देह मन बुद्धि इंद्रियां का जो ये ढांचा है apparatus, ये भी एक वस्त्र के समान है। तो दिगंबर दिशाएं हैं अंबर की जगह कहो देह अंबर। देह भी अंबर की तरह, वस्त्र की तरह है। मन अंबर, मन भी वस्त्र की तरह है। बुद्धि अंबर। तो जब आप इन सबसे डिस आइडेंटिफाई कर दोगे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द सेंसेस, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब कुछ भी नहीं हूं, इसको निगेट कर दोगे, नेति नेति नेति, तो फिर क्या बचेगा? सिंपली बचेगा आई एम। आई एम के साथ जो भी आपने जोड़ा उसको लेट गो कहो। आई एम ए मैन, मैन को भी हटा दो। आई एम को मैन की जरूरत नहीं है। आई एम ए फीमेल, उसको भी हटा दो। सब में पहले आपके अंदर एक ही तत्व है, चेतन तत्व, जिसको आप आई एम से आप होते हैं। वो सेंस ऑफ बीइंग जो है ना, उसमें आपका शरीर है ही नहीं, उसमें आपकी कोई फॉर्म है नहीं। ये तो यूनिफॉर्म की तरह है जो कल हमने बताया। जब आप हैपन में होते हैं अपने, उस समय आप ना तो मेल है ना फीमेल है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं है चेतन तत्व का, वो तो है केवल। इसलिए बीइंग का नाम दूसरा प्राणी है। प्राणी, प्राणी का कोई जेंडर नहीं होता। फॉर्म्स जब आप ले लेते हैं एक, फिर उसमें जेंडर आता है। तो इस प्योर आई एम में आप ठहरें, बार बार जब आप प्योर आई एम में ठहरेंगे, तो दृष्टा और साक्षी भी आपको महसूस होने लगेगा, निर्लेप। आई एम के साथ हमने बहुत जुड़ाव कर लिए। आई एम हमको प्योर फॉर्म में, हम आई एम में ठहर ही नहीं पाते। आई एम में ठहरने में बड़ा ही आपको पीस रहता है, पीस ऑफ माइंड, जैसे ही आप बाकी सबको छोड़ देते हैं। क्योंकि आई एम में आप जो है प्योर चेतन तत्व के रूप में है, कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, जिसमें ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ना इंद्रिया है, कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से ये साइलेंट है, शाइनिंग है बस इसमें, नोइंगनेस। कहते हैं जानने से पहले भी वो है, होता है फिर आप जानते हैं, बट वो एक साथ संयुक्त हो जाते हैं।
तो ये जो आई एम प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को, इस सच्चाई को, आपके इसको कहा महाराज ने, इट इज द ओनली कैपिटल यू हैव, इट इज द ओनली फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस। इस पे रहिए, बस इस पे रहिए, और कुछ करना नहीं, यही मूल मंत्र है। और ये आपको अपने और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और जितनी भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, बस इसी को, इसी पे टिकने के लिए, इसी पे ठहरने के लिए, इसी स्थिति में आने के लिए करते हैं। और कुछ करना ही नहीं है, छोड़ना ही छोड़ना है। हमने तो बाहर की चीजें पकड़ी हुई हैं। हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारा ये, हमारा वो रहेंगी वैसी की वैसी। बट आपको मालूम होना चाहिए वो आप नहीं हो। आप शरीर भी नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, आप इंद्रियां भी नहीं हो। ये सब एक एपैरेटस है, एक उपकरण है, एक यंत्र है, जिससे आप बहिर्मुखी हो जाते हो। जैसे हम दूरबीन लेते हैं, दूरबीन से हम दूर का देखते हैं, तो ऐसा ही जब हमको ये पांच भूत से जो ये फूड बॉडी मिली, तो इसमें ये एक ब्यूटीफुल यंत्र है, जिससे हम बाहर का तमाशा देख लेते हैं। और इससे हम अपने को अलग भी मान लेते हैं, पर्सनैलिटी मान लेते हैं। तो इट इज लाइक ए मूवी। इस मूवी का जो स्क्रीन है और इस मूवी का जो प्रोजेक्टर है वो आई एम है। तो संत इतना ही कह रहे हैं, अपने केंद्र पे आ जाओ, उस स्क्रीन और प्रोजेक्टर पे आ जाओ। आप अपने को उस एपरेटस से जोड़ लेते हो, यंत्र से जोड़ लेते हो। और वो चूंकि एक सा रहेगा नहीं, वो एक सा रहेगा नहीं, तो आप भी उसके साथ जो है हर्ष विषाद में रहते हो। शरीर है, शरीर में रोग आएगा, मन में अशांति आएगी, मन में टर्बुलेंस आएगा। और एक है, उसको केवल देखो। जब आप आई एम पे रहोगे तो आप देखोगे ही देखोगे केवल। देखने में कोई सुख दुख नहीं होता, क्योंकि हम तो वो है ही नहीं। जब आदमी दृष्टा में आ जाता है तो उसे अपना शरीर और दूसरे का शरीर सब एक से ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि सबका दृष्टा एक है। उसमें केवल इक्वेनिमिटी, समता 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 ही, जिसको बुद्ध ने समता कहा, यहां पर शांति और आनंद का, वो हो जाता है। और ये करना मुश्किल नहीं है। और निसर्गदत्त महाराज के पास बाहर से लोग आते थे, तो निसर्गदत्त महाराज कभी उसकी समझ में नहीं आता था, तो वो कहते थे, तुम्हारी समझ में ये आएगी नहीं बात, क्योंकि तुमको ये बात फ्री में दे रहे हैं। कहते थे, यदि अभी मैं ये कहूं कि 1 घंटा बस मेरे पास बैठोगे, 10,000 रुपये रखो, तो तुम बाहर से आए हो, तो तुम्हारी समझ में अब आएगी ये बात। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। कहीं पे उन्होंने ये बात कही कि इस एक सूत्र को बताने के लिए जो जिज्ञासु होता था, राजा कहता था मैं सारा राज्य समर्पण कर दूंगा, और तब गुरु उसे ये सूत्र देता था। तो उस जिज्ञासु की कितनी तत्परता है, उसके अंदर कितनी श्रद्धा है, कि मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा, मैं सब कुछ, राज काज सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अंतिम सूत्र दे दे। ये खुद निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं। और यहां तो हमें वो सुनने को मिलता है, जैसे और बातें सुनी, जैसे और चैटिंग होता है वैसा सुना, उसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि वो हमको ऐसे ही मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति में उतना श्रद्धा होगी, उतना फेथ होगा, जो उसकी वैल्यू को जानेगा, तो उस इनवैल्यूएबल जो वो ज्ञान दिया गया, ज्ञान मिला, जब तक आप उस ज्ञान की कदर नहीं करेंगे, तो उस ज्ञान में ठहरेंगे नहीं।
फिर वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। यही हम सबकी असलियत है। मैं कह रहा हूं मेरी भी वो असलियत है, केवल डिग्री का फर्क हो सकता है। ये महाराज बोले कि एंशियंट टाइम में इस एक बात को बताने के लिए लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। और उतना यदि आप में प्यास है तो जैसे ही आप सुनेंगे आप उसी में ठहर जाएंगे, बाकी सबको समर्पित कर देंगे, बाकी सबको निछावर कर देंगे। आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मेल्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी सिंपली यू आर, बी एज यू आर। और जैसी आप वो हो, वो स्थिति आएगी, उसी का नाम बोध है। वही तो बोध है। तो क्या करना है हमें? सिंपली हमें बस उस नॉलेज में बीच बीच में ठहरना है। आज बहन ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो हमारे, मैं तो जब भी ये सत्संग करता हूं तो इतनी बातें, हमारे मेंबर्स अच्छी अच्छी बातें, सूत्र दे देते हैं। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कभी कभी हम उस स्थिति में होते हैं, कभी नहीं होते। इसके प्रति भी यदि आप सचेत हो जाएं तो धीमे धीमे जागरूकता बढ़ जाएगी। वास्तव में जागरूकता उसी स्थिति का नाम है। जागरूकता भी एक तरीके से दृष्टा का ही दूसरा नाम है। जब आप जागरूक होते हैं, कभी देखना, तो जागरूकता में टाइमलेसनेस में जाते हैं आप। व्हेन यू आर इंटेंसली अलर्ट या इंटेंसली अवेयर, महसूस करना, उसमें कोई थॉट नहीं होता। जहां थॉट नहीं वहां मन नहीं, जहां मन नहीं वहां समय नहीं। टाइमलेसनेस। और जब मैं कहता हूं इस क्षण में ठहरो, उसका मतलब ये होता है कालातीत। टाइमलेसनेस में आ जाओ आप। बी अवेयर इन दिस मोमेंट, जस्ट यू विल बी इन टाइमलेसनेस। वही दृष्टा है, वही साक्षी है। जब आप सबसे डिटैच हो गए, बस ऐसा, तो कहीं भी कोई सूत्र हम पकड़ लें, उस सूत्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम स्थिति में वही पहुंचेंगे। चाहे उसको अवेयरनेस कहें, चाहे इसी क्षण में ठहरने को कहें, चाहे उसको विटनेस करने के लिए कहें, या कहें कि केवल आप हैपन में रहिए या नोइंगनेस में रहिए, कुछ भी कह दें, धीमे धीमे हमें वो सब बातें घूम फिर करके हमको ये पता चल जाएगा। जैसे कि मालूम पड़ा, एक बाड़ा बना हुआ है। एक बाड़ा होता है ना, जहां भैंस, गाय, बकरियां आप रात को इकट्ठे करते हैं। अब वो बाहर चले जाते हैं जानवर, कोई उसे लाठी से, कोई उसे घास से, घास दिखा करके, कोई उसको और प्रलोभन दे करके अंदर लाता है, तो वो डिफरेंट सूत्रों से वो अंदर ले आते हैं। तो इन सब सूत्रों से, जो भी ये हमारा सत्संग है, इसमें तरह तरह की बातों से कोशिश होती है आप अपने केंद्र पे, आईएमएस पे आ जाएं, अपने सेल्फ नॉलेज में आ जाएं। वही नॉलेज है सेल्फ का, आईएमनेस। और आई नो आई एम प्योर, उसमें रह जाए। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दें बस थोड़े समय के लिए। अब कोई पूछेगा मैं तो, ये कैसे छूट जाएगा भगवान, ये तो संभव ही नहीं है। तो उनको बताया जाता है जब आप नींद में होते हो तब आप छोड़ ही देते हो इसको। तो ये मुश्किल नहीं है। नींद में भी तो नेचर आपको छुड़ा ही रही है, और जब आप मरोगे तब भी छोड़ दोगे। तो जो मरने में और जो नींद में जाने में आपकी स्थिति होती है, उसको जागरूकता के साथ बस कर डालो। यही आत्मबोध है, यही आत्मज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है। बी डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, जस्ट यू सिंपली आर। और फिर आप देखो, यू आर टोटली फ्री। दैट इज फ्रीडम। बंधन भी मन और बुद्धि से है, और फ्रीडम भी उनसे जब आप डिटैच हो जाते हैं तो वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम अवर माइंड। ये तो माइंड में तरह तरह के संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, और हम उस लेबरी में जी रहे हैं। तो रियल फ्रीडम क्या है? जब आप अपने चेतन में, अपने केंद्र पर आराम से हैं,
ट्रैफिक का पुलिस बीच में खड़ा है, सेंटर पे, कितना तेज तेज ट्रैफिक चारों तरफ घूम रहा है। कोई 100 की स्पीड से लाता है, कोई जो है 200 की स्पीड से लाता है, लगातार बस वो वहां देख खड़ा होकर के देखता रहता है। संचालन भी नहीं करना है आपको, ट्रैफिक वाला तो संचालन करता है, आप तो बस देखते हो। आईएम आईएम की नॉलेज पे ही वो चौराहे भी चारों तरफ आप घूम सकते हो ऐसा, नहीं तो नहीं घूम सकते हो। तो आपका जो ये मन बुद्धि के चक्कर जो लगते हैं, शरीर मन बुद्धि की क्रियाएं जो होती हैं, वो बिना सेंटर के, बिना आईएमएस के नहीं होंगी, बिना चेतन के नहीं होंगी। चेतन के ही प्रकाश से होती हैं, लेकिन चेतन को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं हम। तो क्या करना है? जस्ट स्टे इन आई एम, बार बार अपने बीइंग में स्टे इन बीइंग, बी एज यू आर, उसी को हमें प्रैक्टिस करना है। और जितनी भी हम प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, हमारा कोशिश है कि उसी में हम बार बार जाएं, थॉटलेस स्टेट में जाएं। उसी के लिए हम डिफरेंट तरह का ध्यान करते हैं, क्योंकि जब तक विचार है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक समय है, तब तक आप कोसों दूर हैं अपने केंद्र से, परिधि पे हैं। चाहे वो कोई भी ध्यान कर लो आप, यदि आपका विचारों से मुक्ति नहीं हुई कुछ भी समय के लिए, तो वो ध्यान आपको 20 साल भी करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो वैसे ही है जैसे कोई और क्रिया कर लें। बल्कि यदि क्रिएटिव आर्ट में लगते हो आप, पेंटिंग में लगते हो, डांस में लगते हो, स्विमिंग में लगते हो, तब आप ज्यादा बेटर थॉटलेस स्टेट में हो जाते हैं। उससे तो वो बेहतर है। तो वी हैव टू अगेन एंड अगेन कम बैक टू अवर सोर्स विच इज आई एम। अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग अपने हैपन में बार बार आए, बार बार लौटे, बार बार लौटे। बी अवेयर, स्टे इन योर प्योर बीइंग, और प्योर अवेयरनेस, जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई विचार नहीं है। और ये पॉज आते रहेंगे बीच बीच में, बस उन्हीं में आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा आप जागरूक रहेंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो क्षण जो है बढ़ जाएंगे। और एक समय आएगा फिर वो क्षण में भी आप रहेंगे, और साथ में आपका जो ये एपेराटस है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का, ये भी कार्य करेगा। तो इसको कभी कभी वॉच करा करें, दृष्टा करा करें, तो गैप आएगा। बी ए नोअर ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हो रही हैं, आप उनको जान रहे हैं, तो वो जानने वाला, वो ज्ञाता और दृष्टा वो पैदा हो जाएगा। अभी तो आप एक साथ जुड़े हुए हैं उस। तो हमें इस तरह से धीमे धीमे अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। अपने अंदर जो वो तत्व है, जिसको हम आई एम से या आई नो आई एम से, जिसको हम इंडिकेट करते हैं, उस प्योर आई एम पे रहना है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।